अपने बच्चों की शादी करें, चाहे बेटे वाले हों चाहे आप हों बेटी वाले, ये दोनों चीजों को देखना, एक कुल और एक गुण। हिसार में एक बहुत अग्रवाल फैमिली का एक परिवार और विशेष उद्योगपतियों में उनका नाम आता है, नाम तो मैं यहाँ से नहीं लूंगा। तो उनके बेटे के संबंध वाले आ रहे थे, ये बात मैं आपको 27 साल पुरानी बता रहा हूँ। बेटे का रिश्ता नहीं जम रहा था, पैसों की वजह से नहीं, वैसे कुलीन परिवार की वो बेटी चाहते थे, संस्कार परिवार की बेटी चाहते थे, तो इस तरीके की उन्हें बेटियां मिल नहीं रही थी। उस जमाने में करोड़ के ऊपर शादी की बात थी, 27 साल पहले करोड़ रुपया बहुत होता था, लेकिन इस परिवार के लिए कुछ, ऐसे संभ्रांत परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। इतने में एक रिश्ता आया, तो लाला जी ने पूछा कि आपकी बेटी को कुछ आता जाता है क्या? तो उन्होंने कहा हमारी बेटी को बिना किताब देखे सुंदर कांड पूरा कंठस्थ है, वह बहुत धार्मिक है, देवताओं के प्रति उसकी बड़ी आस्था है। 1 रुपया भी नहीं लिया, आगे की कोई बात ही नहीं पूछी और कहा कि रिश्ता पक्का, हमारे यहाँ सिर्फ बेटी नहीं संग में हनुमान जी भी आ रहे हैं, और रिश्ता पक्का हो गया, संबंध हो गया। ये चीजें समाज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रुक्मिणी कृष्ण की पटरानी है, लेकिन रुक्मिणी का आप व्यवहार, रुक्मिणी का चरित्र, उसकी साधना आप देखिए। ये लिखा हुआ मिलता है कि माँ भगवती की पूजा करती है, ये लिखा हुआ मिलता है। मैया जी ने सरोवर खुदवाए, रुक्मिणी मैया ने पेड़ बाग बगीचे लगवाए, कितना संत सदन बनवाया, गौ सदन बनवाया। जो पिताजी अपने लिए खर्चा देते थे वो अपने ऊपर खर्चा नहीं, वो धर्म कर्म के ऊपर खर्चा करते। ये कथाएं कहती हैं कि बेटी को बहुत धार्मिक और सामाजिक और पारमार्थिक होना चाहिए। हो सके तो ऐसे परिवार की बेटी अपने घर में लेके आना जो ज्वाइंट फैमिली से आ रही है, जो जुड़े हुए परिवार से आ रही है। उसको पता है चाची का महत्व क्या है, उसको मालूम है कि बड़ी माँ का महत्व क्या है, क्योंकि वो एक ज्वाइंट परिवार से आ रही है। जिसके घर में आटे ही 200 ग्राम गुथता था, उसको क्या पता है कि चाची क्या होती है? उसको क्या मालूम है कि ताई सास भी कुछ होती है? उसने तो कभी देखा ही नहीं, उसने वो देखा नहीं, तो फिर वो जानेगी क्या, वो समझेगी। कहते हैं कि वह माता पिता इतने धन्यवाद के प्रतीक हैं, देवता उनकी इतना आदर करते हैं जिनकी बेटी ने ये धरती के लिए एक अद्भुत संतान को जन्म दिया है। धरती उसके लिए ऋणी हो जाती है, कर्जदार हो जाती है। माता पिता धरती के ऋण से मुक्त। मैंने तो बहुत बार कहा है कि धरती की बेटियां बेटों से भी अच्छी होनी चाहिए। बेटा एक कुल को तारता है, लेकिन बेटी तो दोनों कुलों का तारण करती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। याद रखना, आपकी बेटी जितना ससुराल में अच्छी तरह से रहेगी, आपके समधी लोग उतना ही आपसे ज्यादा प्रेम करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे। आपके हर कार्यक्रम में, आपके हर फंक्शन में वो आएंगे। बहू का इतना बड़ा प्रभाव होता, इतना बड़ा प्रभाव। और एक बात और सुन लीजिएगा, जिनकी बेटी ससुराल में बहुत अच्छी तरह से रहेगी, उनका दामाद तुम्हें बहुत ज्यादा चाहेगा। ये बिल्कुल पक्का है, परपक्का। आपका जामाता, आपका दामाद आपकी इज्जत करे, आपका सम्मान करे, तो बेटी को खूब पढ़ा करके संभाल करके भेजना। कहना बेटा आज से तुम्हारे असली माता पिता तो तुम्हारे सास ससुर है, ये उन्हें समझा करके भेजिए। जीवन का आनंद देखिए। आज कुछ और ही समझाया जाता है, कहता है बेटा सर्दी ज्यादा पड़ती है, सुबह जल्दी ना जागना, निमोनिया हो जाएगा, आराम से जगना 9-10 बजे। ये पूरे कुनबे को संभालने के लिए हमने तुझे नहीं भेजा है। अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने आदमी का ध्यान रखना। और सास ज्यादा कुछ बोले तो एक फोन मुझे कर देना, मैं बताऊंगी उसको, सीधा मैं करूंगी। उसे यही नहीं पता है कि समधन का महत्व क्या है, मालूम ही नहीं। हमारे ग्रंथों में वर्णन है, क्या वर्णन है आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं? बिटिया की माँ बेटे के माँ के चरण छूती ही नहीं, चरण धोती है। अब मालूम नहीं आपको पता है कि नहीं? कहते हैं कि धरती का ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका चरणोदक लेने से पुण्य प्राप्त न हो जाए। यदि बेटी की माँ बेटे की माता जो आपकी समधन लगेगी, उसका इतना आदर करेगी, उसका इतना मान, उसका इतना सम्मान करेगी। सम्मान दूसरों दोनों के ही लिए, दोनों के लिए। अब बहुत तो जगह ऐसी है वहां तो दामाद से ही पैर छुपाते हैं, और हमारे शास्त्रों में बिल्कुल मना किया। 5-4 लोग ऐसे हैं जिनसे पाम नहीं छुपाए जाते। नंबर 1, बेटी के बेटे से, जो तुम्हें मामा कहता है, तुम्हें मामी कहता है, उसे पाम छुपाने में पुण्य क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो। ब्राह्मण के बच्चों से पाम छुपाने में पुण्य क्षीण हो जाएंगे। आप ब्राह्मण से निम्न वाली कास्ट में हैं और कोई ब्राह्मणी आपकी सहेली है
वो आके उसका बेटा आंटी 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 और आंटी आंटी कह करके उसने चरण छू लिए, पुण्य क्षीण हो जाए। उसे बिल्कुल भी पाम नहीं छुपाइए, बेटियों से भूल करके भी पाम मन छुपाइए। और एक और मैं आपको बात का निवेदन कर रहा हूं, दामाद से जामाता से भूल करके भी पाम नहीं छुपाइए। इसलिए क्योंकि मंडप में आपने उसके पाम पूजे, आपने पाम छुए, इसलिए उससे पाम नहीं छुपाए जाते, पुण्य क्षीण होते हैं। आप कहेंगे तो वो तो हमारा बेटा है, हम भी तो आपके बेटे हैं, नीचे से हम उतर के आ जाएं आपके पाम छूने के लिए, तो शायद आप पाम नहीं छूने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि महाराज जी के पाम हम छूते हैं तो हम कैसे छुआ लेंगे। एक बात और हम आपको बोले, बेटी से भी ज्यादा पूज्य दामाद है। एक दिन मैंने ब्रह्म पुराण की बात कही है कि जिस दिन दामाद आपके घर आता है जामाता, उस दिन आपको गंगा सागर की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है उसकी। लेकिन ससुराल में बेचारे को दिन भर में कम से कम 25 बार तो गालियां मिलती हैं। सबको नहीं, फिर भी बहुतों को मिलती है, ऐसा है ऐसा, वो आप ही शिकायत करती रहती है, ऐसा है, बेटी के बेल बांध दिए, क्या हमारी हंस जैसी बेटी कौआ के लिए ब्याह दी गई, और पता नहीं क्या क्या तमाम, ये मुझसे शिकायत करती रहती है ना। 1 घंटा रोज मेरे यहाँ क्लास ली जाती है, सब लोग आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, सुबह 10 से 11, 12 महीने आते हैं, सब अपनी अपनी बात बताते हैं, इसलिए हमें पता। दामाद बहुत पूज्य। इन माताओं को मैं कहूंगा, जिसके घर में बहू की इज्जत है, बहू का आदर है, लक्ष्मी नारायण को छोड़ सकती है, लेकिन लक्ष्मी आपको नहीं छोड़ सकती। घर में बहुओं का खूब आदर कीजिए। मैं अपनी बूढ़ी माताओं को कहूंगा, बहू तो इतनी प्रिय होनी चाहिए जैसे पलकों को आंख प्रिय होती है। थोड़ी आंख के सामने उंगली कीजिए, पलक नीचे गिर जाते हैं उसकी रक्षा के लिए। इन बहुओं का ऐसे ही रक्षण कीजिए। आपका बेटा खूंखार है, उसको मारता पीटता है, लाठी उठाइए और कहिए खबरदार यदि बहू को कुछ बोला तो। इतना हौप, इतना पावर आपका होना चाहिए। कनपटी सेक करके नाक फुला दो। आप माता पिता हैं, ये आपके ऊपर शासन थोड़ी ही करेंगे। आपकी लठिया में, आपके लठ में दम होनी चाहिए आपके। हैं दूसरे की बेटी और आपके घर बहू बन करके आई है, वो मारने कूटने के लिए है। वो क्या, एक श्रीमान कहते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा है, क्यों बहू को पटक पटक करके कूटता है। फिर मैंने उसे एग्जाम्पल सुनाई, मैंने उसे कथाएं सुनाई। मैंने कहा दुर्भाग्य है तुम्हारे लिए, तुम बहू के पिटने पर प्रसन्न होते हैं। जहाँ नारी का अपराध होगा वहाँ देवता नहीं रहेंगे। मनुस्मृति कहती है यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का आदर मान सम्मान है वहाँ देवता विचरण करेंगे। देवता